इस पद्य में देखिए बच्चों क्या बताया जा रहा है। इसमें मनु के एकांत और निराश जीवन में आशा का संचार करती हुई श्रद्धा उनके सामने आत्मसमर्पण कर देती हैं। यहाँ तक हम लोग देखे थे और कहती हैं कि श्रद्धा मनु को नवीन मानव सृष्टि का प्रवर्तक बनने की प्रेरणा देती हैं। साथ ही वह नई सृष्टि का विकास करने के लिए मनु को कर्म का संदेश भी देती हैं। कहती हैं कि और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। श्रद्धा कहती हैं कि हे मनु, आपने इस सृष्टि को रचने वाले इस विधाता के कल्याणकारी वरदान को क्या आपने नहीं सुना। यानी किसको कहती हैं? मनु को कहती हैं। उन्होंने कहा कि शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयकान। और हे मनु, आप शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। विधाता का यही विजय गान आज विश्व भर में गूंज रहा है। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। फिर कहती हैं कि हे देवपुत्र मनु, श्रद्धा मनुष्य कहती हैं कि हे देवपुत्र मनु, आप इस नई सृष्टि के लिए विकास करने के लिए तैयार हो जाइए। आप किसी भी प्रकार की आकांक्षा से भयभीत ना हो। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। और क्योंकि कल्याणकारी वृद्धि आपके सामने उपस्थित है, अर्थात आपका भविष्य मंगलमय है, आपका जीवन आकर्षण केंद्र से भरा हुआ है, खिंची आवेगी सकल वृद्धि, इसलिए संपूर्ण सुख, संपन्नता और वैभव तुम्हारे सामने स्वयं उपस्थित हो जाएंगे। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। और हे मनु, तुम इस नवीन उत्साह के लिए या नवीन उत्साह से भरकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो, जिससे विधाता की सर्वोत्तम कही जाने वाली तथा समस्त संसार का कल्याण करने वाली मानव सृष्टि अपनी वंश वृद्धि में सफल होकर पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो पूर्ण। यानी मानव वंश वृद्धि में सफल होकर इस पृथ्वी पर पूर्णता को प्राप्त करे और तुम्हारे कठोर प्रयास से, श्रम से ये उफनते हुए सागर समुद्र पट जाएंगे। ग्रह नक्षत्र तुम्हारे चारों ओर बिखर कर अपना विभव लुटाएंगे और ज्वालामुखियां हो चूर। जो ज्वालामुखियां महाविनाश को बरपाती हैं, महाविनाश करती हैं, ये ज्वालामुखियां सदैव के लिए चूर्ण चूर्ण होकर के शांत हो जाएंगी। उन्हें चिंगारी सदृश सदर कुचलती रहे खड़ी सा आनंद। अर्थात कहने का आशय है कि यहाँ से कि यह है कि तुम एक दिन कठोर श्रम और प्रयास से इन प्राकृतिक आपदाओं पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लोगे। उन्हें चिंगारी सदृश सदर कुचलती रहे खड़ी सा आनंद। और श्रद्धा आगे कहती कि यदि तुम निराशा त्याग कर दृढ़ निश्चय से अपने कर्मों में लग जाओगे तो ग्रह नक्षत्र और ज्वालामुखियां जैसी जो आपदाएं हैं उनके चिंगारी को पैरों से कुचल कर नष्ट करने वाली या नष्ट कर देने के समान मानवता इस विजय पर प्राप्त करके स्वयं पर गर्व महसूस करेगी। अनिल भूजल में रहे न बंद, जलधि की फूटे कितने उत्स। और कहा जा रहा कि आज के बाद वायु, पृथ्वी और जल जैसे प्राकृतिक तत्व मानवता की फैलती हुई कीर्ति को भी रोक नहीं सकेंगे। जलधि की फूटे कितने उत्स, दीप कच्छप डूबे उतराए। और समुद्र चाहे कितने ही झरने फूटे, समुद्र से चाहे कितने ही झरने फूटे और समुद्र प्रलय का रूप क्यों न धारण कर ले। और उस महाप्रलय में कहा जा रहा कि जलध की फूटे कितने, उसे दीप कच्छप डूबे उतरा। और उस महाप्रलय में बड़े बड़े दीप कछुओं की भांति डूबने और उतराने लगे, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति। फिर भी मानव जाति दृढ़ मूर्ति के समान अचल खड़ी रहे और सदैव अपने उत्थान के लिए उपाय करती रहे। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरुपाय। कहा जा रहा कि मानव शक्ति जो विद्युत कणों की भांति अलग अलग होकर बिखर गई है, बिखरी पड़ी है, मानव जाति शक्ति के इन बिखरे विद्युत कणों को एकत्रित करके उन्हें समन्वय स्थापित
करे। विक्र समन्वय उनका करे समस्त विजयी मानवता हो जाए। और कहा जा रहा है कि जिस प्रकार बिजली के कण एक दूसरे से बिखर कर शक्तिहीन हो जाते हैं, निरुपाय हो जाते हैं, तो उसी प्रकार मन भी अपनी शक्ति के बिखर जाने पर असहाय और व्याकुल हैं, क्योंकि समस्त मानव प्रजातियां समाप्त हो गई हैं। तो इसलिए उन्हें अपने शक्ति को एकत्र कर विजय के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मानव जाति नाना प्रकार के धर्म, संप्रदाय आदि के आधार पर एक दूसरे से अलग हो गई है, इससे उसकी प्रगति रुक गई है। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमें विश्व बंधुत्व का भाव जगाना है, जिससे मानव जाति का कल्याण हो सके। धन्यवाद बच्चों, ये लेसन आपका समाप्त हुआ।